दोस्तों, जिस देश ने हथियार सप्लाई करके हजारों मासूमों को, बच्चों को, बेगुनाहों को गजा में मरवा दिया इजराइल के जरिए, जिसके लिए हथियार बेचना उसका बिजनेस है, जिसके लिए युद्ध एक कारोबार है, उसके लिए आदमीयता, मानवता कोई मायने नहीं रखती। वीडियो की शुरुआत में यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब मिडिल ईस्ट में एक और बड़ा तनाव बढ़ने जा रहा है। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेरिका कुछ ऐसा कर रहा है, कुछ ऐसा संकेत उसने दिए हैं जिससे यह लग रहा है कि ईरान की तरह ही एक नया देश अब अमेरिका का शिकार होने जा रहा है। क्या आज के इस वीडियो में मैं आपको यह पूरी खबर विस्तार से बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि आईडीएफ, इजरायली सैनिक बेंजामिन नेतन्याहू को क्या ताकीद करा रहे हैं, इस खबर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और साथ में ब्रिस्बेन में क्या कुछ हुआ है, कैसे इजराइल के खिलाफ बड़ा हल्ला बोल हुआ है, बड़ा बवाल हुआ है, वो तस्वीरें, वो वीडियो तो अभी दिखाऊंगा आपको, सारी खबरें बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये खबर देखिए। यह खबर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। साइलेंस नाम का ट्विटर हैंडल है, इसने एक तस्वीर जारी की। इस तस्वीर में वो अमेरिकी सैन्य बेस हैं जो इराक में थे और अब वो खाली हो चुके हैं या उनको खाली करने का आदेश दे दिया। बताया गया, द यूनाइटेड स्टेट हैज सडनली डिसाइडेड टू विथड्रॉ ऑल इट्स फोर्सेस अर्ली फ्रॉम द एन अल असद एंड विक्टोरिया मिलिट्री बेसेस इन इराक। इराक से उसके जो दोनों मिलिट्री बेसेस हैं उससे उसने अपनी सैन्य ताकत को हटाने का वहां से फैसला कर लिया है। और बस यही वो संकेत है, यही वो इशारा है कि अमेरिका फिर से कुछ बड़ा करने वाला है। क्या? क्योंकि याद कीजिए कि जब ईरान पर हमला हुआ था उस वक्त भी अमेरिका ने कुछ ऐसे ही किया था। उस वक्त भी ईरान ने, आप देखिए किस तरीके से अपने अधिकारियों से कह दिया था, कि अपने लोगों से कह दिया था कि इराक को खाली कर दीजिए। अब एक बार फिर से इराक से सैन्य अड्डों को हटाने का फरमान जारी हो गया है। इसका मतलब कुछ बड़ा होने जा रहा है। इसकी ताकीद इस ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी कराई गई। दोस्तों, उधर वेनेजुएला में भी बवाल मचा हुआ। तो सवाल यह उठता है, क्या यह सब कुछ इस वजह से तो नहीं हो रहा है दोस्तों? क्योंकि यह खबर देखिए जरा, रिकॉन सर्विलांस नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने यह खबर बताई कि अमेरिका ने अपने 15,000 मरीनर्स को भेजा है वेनेजुएला के सीमा में। वहां सीधे तौर पर उसने भेज करके यह कह दिया है कि हाँ, अब आपको यहां पर काम करना है। अचानक से इतना बड़ा फैसला ले लिया गया। अपने 2,000 मरीन सैनिकों को युद्धपोत के बड़े बेड़े में शामिल करना और वेनेजुएला के सीमा पर अचानक से पहुंचा देना। अब इस बात का दावा किया जा रहा है कि दरअसल अमेरिका वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन करना चाहता है, क्योंकि वेनेजुएला के जो हुक्मरान हैं उनके खिलाफ अमेरिका में वारंट है और उन पर ड्रग ट्रैफिकिंग का मामला जो है वो बना हुआ है। अब इसके चलते लगातार अमेरिका और ट्रंप में मामला फंसा हुआ, और शायद यही वजह है कि वहां पर अमेरिका ने इतना बड़ा एक्शन ले लिया है, वहां पर एक्शन लेने जा रही। तो सवाल यही है कि क्या एक नया युद्ध दुनिया और देखने जा रही है? क्या ईरान इजराइल के बाद अब एक नया युद्ध, एक नई जंग शुरू होने जा रही है? क्या? क्योंकि तैयारियां कुछ इस तरफ ही इशारा कर रही हैं। दोस्तों, उधर एक और बड़ी खबर सामने आई। यमन ने कुछ ऐसा कर दिया अमेरिका के साथ, उसको लेकर के ना अमेरिका सोच सकता था, न दुनिया ने कभी सपने में सोचा होगा। यमन ने अमेरिका के B-2 स्टील्थ बॉम्बर को अपनी मिसाइलों से निशाना बनाया। और यह बात कोई हवा में नहीं है, ये बात पुख्ता हुई है दोस्तों। यूएस के सेटकॉम ने बाकायदा इस बात को पुख्ता किया और यह बताया कि यमनी मिसाइलों ने साफ तौर पर अमेरिका के B-2 स्टील्थ बॉम्बर को निशाना बनाने की कोशिश की और उसको एक बड़ा अचीवमेंट बताया। यह भी बताया कि यह एक बड़ा अचीवमेंट है यमनी फोर्सेस के लिए। दोस्तों, तो आप ये समझिए कि जो काम दुनिया नहीं कर पाई वो काम दोस्तों यमन ने कर दिखाया, और उसका लोहा मान रहा है अमेरिका। दोस्तों, उधर अमेरिका
जो कर रहा है वो तो कर ही रहा। यमन को लेकर के, यमन और इजराइल में जो कुछ भी चल रहा है वो अपने आप में बड़ा हैरान कर देने वाला है। करंट रिपोर्ट की जरा ये खबर देखिए। बताया गया कि अकॉर्डिंग टू इजरायली सोर्सेज द मिसाइल फायर्ड फ्रॉम यमन ऑन फ्राइडे वाज इक्विप्ड विद अ फ्रेगमेंटेबल एक्सप्लोसिव वॉरहेड posted a gave danger to Israel and triggering the retaliatory strike on यमन। इसमें साफ तौर पर बताया गया कि शुक्रवार को जो यमन ने इजराइल पर हमला किया था, जिस मिसाइल से हमला किया था, वो मिसाइल फ्रेगमेंटल विस्फोटक वॉरहेड उसमें लगा हुआ था और इसकी वजह से इजराइल में एक गंभीर खतरा पैदा हो गया था। और उसके बाद इजराइल ने यमन पर रिटेलिएटरी एक्शन लिया। यह बताया दोस्तों, यह बताया गया है इस खबर में, तेहरान टाइम ये तेहरान टाइम्स की खबर है, करंट रिपोर्ट की खबर है, माफ कीजिएगा। उसमें यह बताया गया। और आप देख रहे हैं कि अक्सर यमन जो है, यमनी मिसाइल जो है अलग अलग इजराइल के अलग अलग प्रतिष्ठानों पर, अलग अलग जगहों को अक्सर निशाना बनाती रहती हैं, चाहे वो बेन गुरियन एयरपोर्ट हो या फिर तमाम सारे उसके हाइफा की जगह हो, इसके अलावा चाहे उसके पोर्ट हो, हर जगह मिसाइल से यमनी मिसाइलें इजराइल को निशाना बनाती। लेकिन इस बार जो हमला था वो ज्यादा खतरनाक था। उधर यमनी मिलिट्री नाम का एक ट्विटर हैंडल है, वहां से बताया गया कि तेल अवीव वी आर कमिंग विद सॉर्म्स ऑफ द मिसाइल एंड ड्रोन। साफ तौर पर एक बार फिर से ताकीद करा दी। रिटेलिएटरी एक्शन के बाद यमन ने फिर कह दिया हम एक बार फिर से आ रहे हैं और कहा वेट करो, जल्दी आप लोगों से मुलाकात करूंगा। जल्दी एक बड़ा हमले की एक तरीके से धमकी दे दी है यमन ने। उधर ईरान के रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की तरफ से लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिससे यह पता चलता है कि दरअसल अगर 2-4 दिन और युद्ध चल जाता तो इजराइल जो है घुटनों पर रेंगता नजर आता, क्योंकि कुछ ऐसे ही हालात में ला करके खड़ा कर दिया था और ईरान ने, और वो बात अब बता भी रहा है ईरान के अधिकारी लगातार कहते थे जॉइनिस्ट एंटिटी बेग्ड टू स्टॉप द वॉर। लिटरली ये बताया गया कि इजराइलियों ने उनसे भीख मांगी है एक तरीके से कि भैया वार खत्म कर दो। यह बात लगातार कही जा रही है और यह बात साफ तौर पर बताती है कि ईरान जो है इस युद्ध में कितना मजबूत था। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने एक और बयान दिया। बीते दिनों अयातुल्लाह अली खामेनेई ने ईरान को लेकर के एक बयान दिया, जिसके बाद से आप ये समझ सकते हैं कि एक बड़ा उथल पुथल मची हुई है दोस्तों। खामेनेई ने जो बयान दिया उसको आप ये ट्विटर देखिए, जरा ये पोस्ट देखिए। ये वॉर इंटेल नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने लिखा ईरान खामेनेई ईरान विल नॉट ओबे ट्रम्प। साफ तौर पर ट्रम्प को उन्होंने धमकी देते हुए कह दिया कि ईरान जो है वो ट्रम्प के आदेशों का पालन करने के लिए नहीं है बैठा हुआ है। और ये भी कहा कि ईरानी जनता जो है वो उसके, यानी कि ट्रम्प के, अमेरिका के और उन जैसे लोगों के खिलाफ बड़ी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। और उन्होंने उनके खिलाफ भी जिन्होंने उनसे गलत उम्मीदें लगाई। साफ तौर पर एक बार फिर से अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिका को खुली धमकी दे दी है। उधर दोस्तों हज़ार जो वेबसाइट है, बड़ी मशहूर बड़ी फेमस वेबसाइट है, उसकी एक हेडलाइन देखिए। आईडीएफ ने बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को वार्न किया है और एक डिमांड की है टू डिमोलिश गाजा सिटी को टेक ओवर अ ईयर। एक बात साफ कह दिया कि जो आप लोग जो मंसूबा पाले हुए बैठे हैं, जो मंसूबा आप लोगों ने पाला हुआ है कि किस तरीके से आप लोग गजा को खत्म कर दोगे, नेस्तनाबूद कर दोगे, दरअसल वो उतना आसान नहीं है। पूरे के पूरे शहर को इतनी जल्दी तबाह कर देना आसान नहीं है। यह बात आईडीएफ ने कही है, किसी और ने नहीं कही है दोस्तों। तो यह अपने आप में एक परेशानी की बात और नेतन्याहू को बुरी तरीके से फंसाने की बात हो सकती है। उधर एक खबर सामने आई इजरायली मिलिट्री के हवाले से, और यह खबर आई इस मायने में कि किस तरीके से इजरायली आर्मी के जवान जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। बीते एक साल में 22 इजरायली सैनिकों ने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड इसलिए किया क्योंकि वो मानसिक अवसाद में थे। मानसिक अवसाद के चलते, लगातार युद्ध के चलते उन्होंने सुसाइड कर लिया। साइलेंस नाम का ट्विटर हैंडल है, वो लिखता है कि इजरायली आर्मी कंफर्म 22 सुसाइड्स अमंग सोल्जर्स एंड सिक्योरिटी फोर्सेस दिस ईयर अलोन। साफ तौर पर इसमें इस बात की जानकारी दी गई। उधर जापान ने
जापान ने इजराइल को एक बड़ा झटका दिया। जापान में लाखों की संख्या में लोग अचानक से इजराइल के खिलाफ और फलस्तीन के समर्थन में नारे लगाते हुए उतर पड़े। ये जरा वीडियो देखिए, जरा ये देखिए, जबरदस्त तरीके से लाखों की संख्या में लोग देखे किस तरीके से सड़क पर खड़े हुए हैं और फ्री फलस्तीन के नारे लगा रहे हैं। जापान का ये बताया जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट सामने आया है। तो दोस्तों, इस तरीके से जापान भी अब एक तरीके से इजराइल के खिलाफ बड़ी मजबूती के साथ खड़ा होगा। जापान ही नहीं, ब्रिस्बेन का भी मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। वीडियो देखिए ब्रिस्बेन का, ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, फ्री फलस्तीन के नारों के साथ देखिए लाखों की संख्या में भीड़ लगातार प्रदर्शन कर रही, प्रोटेस्ट कर रही है। ये 1 लाख लोग इकट्ठा हुए थे और इसमें साफ तौर पर इजराइल की गवर्नमेंट को घेरा गया और इस बात की डिमांड की गई, इस बात की मांग की गई कि गजा में जो जेनोसाइड चल रहा है उसको जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए। परवेज हमीदी नाम का ट्विटर हैंडल, उसने बाकायदा इस बारे में जानकारी दी और बताया कि ब्रिस्बेन हिस्टोरिक टर्न आउट अगेंस्ट द जेनोसाइड इन गाजा। 1 lakh representing Brisbane collective humanity have peacefully marched across the river demanding from their government to put pressure on Israel in the form of sanction and end the genocide in Gaza। साफ तौर पर ब्रिस्बेन की सरकार पर इन लोगों ने दबाव बनाया कि आप इजराइल पर सरकार दबाव बनाइए और वहां पर जो है गजा में जो जेनोसाइड चल रहा है उसको फौरन बंद करवाइए। दोस्तों, उधर दोस्तों यूनाइटेड स्टेट में लगातार एंटी जायनिस्ट लोग जो हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूएस में इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका जिस तरीके से उनकी मदद कर रहा है, जरा ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए, ये एंटी इजरायली स्लोगन्स, इजराइल का झंडा देखिए तितर बितर हो रखा है, पूरा फाड़ दिया झंडा। उस झंडे के साथ प्रो फलस्तीन के नारे लगा रहे हैं ये लोग। सैकड़ों की संख्या में ये लोग पहुंचे हैं, इनके हाथ में फलस्तीनी बैनर, झंडे हैं, बैनर्स हैं और गजा के समर्थन में ये लोग प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर एक और बड़ा डेवलपमेंट सामने आया जर्मनी की तरफ से। जर्मनी ने ऑफिशियली सब कुछ जो है इजराइल के साथ सारे समझौते सस्पेंड कर दिए हैं। द मिडिल ईस्ट नाम का ट्विटर हैंडल वो लिखता है कि जर्मनी हैज ऑफिशियली सस्पेंडेड ऑल आर्म्स एक्सपोर्ट टू इजराइल। वी वोंट लेट इजराइल यूज अवर वेपन इन गजा एनीमोर। साफ तौर पर बता दिया कि भैया जर्मनी ने जितने भी हथियारों से संबंधित जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे इजराइल के साथ, वो सारे के सारे डील, सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट थे सारे कैंसिल कर दिए और ये भी कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे हथियारों से गजा में एक भी जान जाए। साफ तौर पर यह बता दिया गया। उधर बेंजामिन नेतन्याहू अपना मुंह और अपना चेहरा छिपाने के लिए दूसरों को जिम्मेदार बता रहा है हिटलर का एग्जाम्पल देकर के। बेंजामिन नेतन्याहू एक कार्यक्रम में था और वहां पर बता रहा था कि कैसे हिटलर ने जब जर्मनी में इतना बड़ा कांड किया तो उसके पीछे एक मुस्लिम था और जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि दरअसल गजा के पीछे अरब्स थे। ये बताने की कोशिश करा, एक छोटा सा हिस्सा है वो देखिए सुनो। Hitler didn't want to exterminate the Jews at the time. He wanted to expel the Jews. And Khaja Amin al-Husseini went to Hitler and said, if you expel them, they'll all come here. So what should I do with them? Yes. He said, burn them. तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।